We are talking about where does the butch stop? Buck and butch. But when we were trying to uncover more and more on SEBI and the reasons why she is being protected, we got to know about certain more other things. We are investigating those things. We'll come back to you on more on this. But yes, it does point out, because every sector that you see, important sectors of the economy, are going under one person's control, Gautam Adani's control, Prime Minister's very dear friend's control, including the defense sector, whether it's cement, whether it's power, whether it's coal, whether it's ports, whether it's airports, and now defense. So as you saw in the video released by Rahul ji on his YouTube channel, how the website of an Israeli defense company is replicated ditto on Adani Defense. Nothing changes but the names. So government definitely is trying to push one man in the defense sector. We had in the past, Rahul ji had raised the issue of Rafale, how HAL under the UPA had got the contract which included technology transfer, which included manufacturing here in India by HAL, by a PSU. How it was snatched away from HAL and given to another friend of the Prime Minister, Mr. Anil Ambani. Likewise, now you see a repeat story of Rafale, but at a larger scale. Whether these are rifles, whether these are drones, you can go on the website and you will see. And it will be a shocking exposure to you, to all of us, how everything is identical. It matches. Just the names change. Vaibhav, Ajay, हिंदुस्तान के नाम है, प्रोडक्ट एग्जैक्टली वही है. तो पीएसयू नहीं है अब गौतम अदानी है. इस पे हम और काम भी कर रहे हैं. बड़ा अच्छा सवाल था आपका. पवन जी, ये जो सीरीज है जिस पर आप आज भी चर्चा कर रहे हैं, ये एक तरफ है. दूसरी तरफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जब पीएसी की बैठक में माधवी बुच को बुलाया गया था, वो वहाँ शामिल नहीं हुई और बीजेपी और कांग्रेस के नेता आपस में आमने सामने दिख रहे थे. आपको लगता है कि ये दोनों जो कड़ी है वो जुड़ी हुई है? देखिए, पीएससी पर मैं बोलने के लिए अपने आप को अधिकृत नहीं मानता. उस पर हमारे पीएससी के चेयरमैन ने बोला था उस दिन. लेकिन हाँ, जनता, देश का विपक्ष, देश के पत्रकार हैरान हैं उस कदम पर जो उन्होंने उस दिन उठाया. इसमें कोई शक की बात नहीं. पवन सर, एक सवाल है. पहले माधवी बुच जी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखाया आपने, आज एक और मेंबर का सेबी के सदस्य का दिखाया. ऐसे कितने लोग हैं जिनके इस तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो रेगुलेटर है वही इन्वेस्टर हो जाता है, वही अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करता है? ऐसे और भी लोग हो सकते हैं सेबी? हो सकते हैं. अभी मैं, जब तक मेरे पास कागज़ नहीं आएंगे, मैं नहीं दावे के साथ नहीं बोलूँगा. कई लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं. कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी हैं जो इस पे काम मेहनत कर रहे हैं. उम्मीद करते हैं कुछ निकलेगा. पवन सर. कौन सर? दिस साइड. सर, आपने कहा कि माधवी बुच को लेकर तो आप खुलासा कर रहे हैं, एक और प्लेयर को किया, तो क्या लगता है आपको यही लोग हैं, और क्या सिर्फ डिफेंस सेक्टर ही है जहां तक ये बात रुकती है? क्योंकि आपने एक नहीं, तमाम कंपनियां जो लिस्टेड हैं वहां पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट का आरोप आप लोग लगा रहे हैं. पीएसी की बात पे आप नहीं कहना चाह रहे, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? कब तक ये चीज़ बाहर निकल के आ पाएगी आप लोगों के सामने और पब्लिक के सामने? ये सब चीज़ कैसे आएगी? क्योंकि ये आफ्टर ऑल आप बता रहे हैं ये पब्लिक का ही पैसा है जो यहाँ से वहाँ इधर से उधर किया जा रहा है अलग अलग शेयर्स के माध्यम से. तो क्या सिर्फ ये बॉल यहीं पर रुक रही है, और क्या सिर्फ इसमें डिफेंस सेक्टर ही है, या और भी सेक्टर्स की बात सामने? और भी सेक्टर अवश्य हैं और होंगे. डिफेंस सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है. कारण जानना जरूरी. देखिए, सूरज की रोशनी सारे इन्फेक्शंस खत्म कर देती है. आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।